और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में, मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है, तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। मैं स्टूडेंट को कहता हूं, जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो, तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आ गई। आरएस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेकर भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं इस हेतु बहुत अधिक चुनौतियां नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें करनी होती है। सबसे पहली बात, सुबह से लेके रात जब आप सोते हो तब तक आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस समय क्या करना है। भाई मुझे सुबह, जैसे हम पढ़ते थे तो क्या था कि जैसे कई बार रात को नींद नहीं आ रही तो रात को बढ़िया पढ़ लिए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, पढ़ लिए, पढ़ के थक गए, सो गए। सुबह थोड़ा लेट उठे, लेट उठने के बाद में फिर मुंह धोए, चाय वाय पी और फिर पढ़ना शुरू कर गए। भूख लगी, खाना पीना नाश्ता कुछ जो जुगाड़ हुआ किया, नींद आ रही थी, सो गए, उठे, फिर पढ़ने लग गए। शाम के समय थोड़ा स्टेडियम घूम के आए, वापस आए, फिर पढ़ने लग गए। जिंदगी में कोई फालतू समस्याएं पड़ी हुई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे एडिक्शन नहीं, नशे नहीं, कोई भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं। 5-6 लोग जीवन में पहले भी थे और बेरोजगारी में भी थे, आज भी वही लोग हमारे साथ हैं।
रिश्ते नाते खत्म कर दिए, कोई किसी का नहीं है। सबसे पहले प्रहार करते हैं ये लोग फेल होने के बाद। 5 या 6 लोग रखते हैं जो ये हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। और ईश्वर की दया से मेरे जितने भी दोस्त से सारे सारे बढ़िया जगहों पे सारे अधिकारी है। तो 5-6 लोगों का ग्रुप रखा, सुबह से शाम तक खुद को बिजी रखा, फालतू लफड़ों से दूर रखो और सिर्फ सरल जीवन जियो और सिर्फ काम पे ध्यान दो। आपके 2 ही मित्र होने चाहिए, किताबें, टेबल किताबें और खेल का मैदान। खेलने थोड़ा कूदने एक्टिविटी थोड़ा किया करो, भले किसी जगह जाके सड़क पे ही 2-5 किलोमीटर थोड़े घूम लिए 15-20 मिनट, क्योंकि कई बार थोड़ा घूमने से भी अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। भाई 10 लोगों से बिना फालतू बात करने की बजाय 15 मिनट रोड पे टहलना ज्यादा अच्छा है। में से 90% लोग आपको भटकाने वाले और नेगेटिव टाइप के लोग हैं। आपने कह दिया ना कि मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, तो सीधा यही कहेगा कि प्रोफेसर छोड़, 4th ग्रेड की भर्ती आई हुई। अरे भाई, टच कर गई ना बात। ये सबके साथ हुआ है। अरे 2 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, सर आपके नोट्स पढ़ लिए, 5-5 बार टेस्ट दिया है, अब सर डर लग रहा है। तो डर लगने के बाद वो अपने साथियों के पास जाता हो कि 52,000 ज्यादा बढ़िया है। कहाँ प्रोफेसर, कहाँ 4th ग्रेड, इतना गेट पे आया हुआ क्यों भाई रास्ता बदल रहा है? वो भी उसके कहने पे जो खुद संघर्ष कर रहा है। भाई अवशेष बच जाए, उससे पहले जो शेष है उसको विशेष करिए। बाद में अवशेष ही बचने, बाद में कुछ नहीं होना, अभी एनर्जी आप में। अरे बड़े प्रोफेसर की शानदार तैयारी चल रही थी, उस समय किसी ने दिमाग में बात डाल दी 4th ग्रेड, अब वो दिमाग में बैठा 4th ग्रेड। अगर आप इस तरह से अपने पास में ऐसे लोग रखेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको कभी अच्छी तैयारी करने नहीं देंगे। वो हमेशा फिर आप जैसे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे पास में आके बैठ जाएगा, बहुत औंजो काम है, कंपटीशन बहुत टफ है। 20 जनों को तो मैं जानता हूं जो बहुत इंटेलिजेंट है, 19 ही पोस्ट है। मतलब सारी लिस्ट तेरे से तय होगी पूरे राजस्थान में और कोई नहीं होगा। और इतना झूठ व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, आपको लगता है कि दुनिया में इससे सच्चा व्यक्ति कोई नहीं, बहुत गंभीर आदमी है, और आप उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से भरोसा करते हैं और आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ रहने की बजाय अकेले रहो, वो ज्यादा बेहतर है। अकेले रहोगे तो बढ़िया कर पाओगे, नहीं तो ऐसा व्यक्ति रखो जो आपसे 20 हो, 18 नहीं हो। उनके साथ रहोगे तो हमेशा लगेगा कि मुझे इनसे ये सीखना है, मुझे अब इनसे ये सीखना है, अब ये चीजें मुझे मुझे इनसे और सीखनी है। अब हर दिन आपको टारगेट मिलेगा कि इस आदमी से मैं कितना सीखूं कि मैं सीखते 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 पूर्ण हो जाऊंगा एकदम से। ऐसे व्यक्ति पास में रखिए आप, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जीवन की कहानी 2-3 साल में ये बेरोजगारी का दंश खत्म करना है, तो बहुत बढ़िया लोग पास में रखिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं।